आज के शो में। कोरोना के बाद एक और खतरनाक मर्ज की एंट्री। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी आफत बनकर टूटने लगा। करोड़ों अफराद हेपेटाइटिस से मुतासिर, सरकारी एदादो-शुमार। हेपेटाइटिस के वार से कोई भी सूबा महफूज नहीं, आसान बचाओ कैसे मुमकिन। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आज आपको बताएं कि एक और मर्ज की एंट्री, आप इसको एंट्री कहें या ये मर्ज एक खौफनाक सूरत इख्तियार करता हुआ हमें नजर आ रहा है। 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ मरीज हेपेटाइटिस बी और सी के एक अंदाजे के मुताबिक इस पूरे मुल्क में हैं, और इनमें से ऐसे बहुत से मरीज जो साइलेंट हैं, जिनको नहीं पता कि वो ट्रांसमिशन उनसे हो रही है, या वो नहीं जानते कि उनमें वो अलामतें हैं या नहीं कि वो हेपेटाइटिस बी और सी कैरी कर रहे हैं। एक ऐसा मर्ज जो यकीनी तौर पर जानलेवा भी हो सकता है, इसके क्या खतरात हैं ये हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। इससे बचाव किस तरह मुमकिन है ये सवाल भी उठाएंगे प्रोग्राम में। लेकिन आपको ये चले पहले, इससे पहले कि मैं स्टैट्स पर आऊं, जो कुछ फिगर्स थी रिसेंट पार्लियामेंट में पेश हुई थी, तकरीबन 300 अफराद रोजाना इस मर्ज से मर जाते हैं पाकिस्तान में। मैं आपके सामने फिगर्स रखता हूं। पंजाब की 1 करोड़ से ज्यादा आबादी हेपेटाइटिस में मुब्तला है। सरकारी एदादो-शुमार के मुताबिक पंजाब के 8.9% शहरी हेपेटाइटिस सी और 2.2% हेपेटाइटिस बी का शिकार हैं। डीजी खान में अगर पंजाब के दीगर अजला की बात करें, डीजी खान में 5.7%, रहीम यार खान में 4.7% आबादी हेपेटाइटिस से मुब्तला है। झंग में 4.1% अफराद हेपेटाइटिस से मुतासिर हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 5.6% हेपेटाइटिस बी और 4.1% हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं। सिंध में खैरपुर, कोटकी, सांगड़ और दादू में बड़ी शिद्दत से कहा जाता है कि यह मर्ज वहां के शहरियों को मुतासिर कर रहा है। बलूचिस्तान के 8 अजला में भी हेपेटाइटिस का मर्ज एक शिद्दत की सूरत इख्तियार कर चुका है, वहां पर भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। और अगर मूसा खेल की बात करें, जहां 14.7% आबादी, एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जिसको हेपेटाइटिस बी है, और 5.3% आबादी को हेपेटाइटिस सी जो है इसका मर्ज है जिससे मुब्तला हो चुकी है। खैर पख्तूनख्वा के अजला की बात करें, अपर दीर में 5%, लोअर दीर में 3.2% आबादी हेपेटाइटिस का शिकार है। पाकिस्तान में रोजाना 300 से ज्यादा अमवात हो रही है। जैसा मैंने कहा कि 300 से ज्यादा अमवात का बायस ये मर्ज बन रहा है, तो क्या ये कोरोना से ज्यादा बड़ा खतरा है, जहां 300 लोग रोजाना मर रहे हैं, अपनी जानों से जा रहे हैं। 15 मिलियन 1.5 करोड़ लोग मुतासिर हो चुके हैं। इसको रोकने के लिए इसकी प्रिवेंशन, इसकी ट्रीटमेंट, इसकी टेस्टिंग, तमाम सहूलियात पर भी इस प्रोग्राम में बात होगी इन डिटेल। इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसकी स्टेरलाइज इन्वेजिव मेडिकल डिवाइसेस, यानी तमाम टेक्निकली भी समझेंगे कि इसके फैलने की वजूहात क्या है, उसको रोक किस तरह सकते हैं। आपको पूरे मुल्क की हमने फिगर्स दी हैं। डॉक्टर राजेश कुमार साहब, माहिर अमराज और जिगर, स्टूडियो कराची स्टूडियो में साथ मौजूद है। लियाकत नेशनल साहब का ताल्लुक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। राजेश कुमार साहब, थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर अशरफ निजामी साहब जो पीएमए लाहौर के सदर हैं, इस वक्त मौजूद है लाहौर स्टूडियोज में। आपका बहुत शुक्रिया। मेडिकल के 2 एक्सपर्ट्स जो पैनल में साथ हैं, और डॉक्टर जुल्फिकार धारेजो, आप साबिक प्रोग्राम मैनेजर हेपेटाइटिस के हैं, इस वक्त जो हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर जुल्फिकार धारेजो साहब का बहुत शुक्रिया। मैं पहले आपसे पूछूंगा डॉक्टर जुल्फिकार धारेजो साहब, सूबे सिंध की बात करें, जिन अजला का मैंने नाम लिया, यहाँ शिद्दत इख्तियार कर रहा है, वजह क्या है? क्या इस पर हुकूमत रोकने के लिए कर रही है, और किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? क्यों बढ़ रहा है इतना ये मर्ज? ये 2008 में एक सर्वे हुआ था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान रिसर्च हेल्थ काउंसिल ने किया था। उसमें सिंध में जो प्रेवलेंस आया था सी का 5% था, 4.9%, और बी का 2.5% था। अब 2019 में जो WHO ने सर्वे किया है खुद, उसकी रिपोर्ट डिसेमिनेट होनी है अभी कुछ दिनों में, तो ये हमें प्राइवेटली वो हमें रिजल्ट्स उनके मिल गए हैं। तो उसमें जो सी का प्रेवलेंस आया है 5.1%, ठीक है ना, और जो बी का आया है 1%। तो इस लिहाज से तो हम मतलब उसको मतलब इतना उसमें नहीं, WHO सर्वे के मुताबिक ज्यादा ये नहीं पड़ा है। बाकी रही बात सिंध गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट प्रोग्राम के थ्रू जो सर्विसेज दे रही है, उसमें जो हमारी जो सेंटिनल साइट्स हैं, कोई 61 सेंटिनल साइट्स हैं पूरे सिंध में,
जो DHQ हॉस्पिटल, तालका हॉस्पिटल में एस्टेब्लिश्ड हैं। और वहाँ जो है ना, जैसे ही मरीज आता है तो उसकी स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद उसकी PCR होता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है, ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब तक जो प्रोग्राम फिगर्स इंप्रूव हुए, लेकिन अवेयरनेस के लिए आप बिलखुसूस सिंध के रूरल और अर्बन एरियाज की बात है, रूरल एरियाज के अंदर अवेयरनेस लेवल कितना है लोगों का, और कितना, जिस तरह कोरोना और कोविड को एक हमने बताया और इसकी अवेयरनेस के मैसेज क्रिएट किए, क्योंकि यहाँ 300 अमवात हो रही है, कोरोना से ज्यादा है, तो जाहिर बात है ज्यादा रिसोर्सेज और ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, तो वो क्या आप लोग कोशिश कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट? तो इस हवाले से जो एक प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम, जो एक प्रोग्राम PC1 डेवलप हो रहा है, शायद वो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा, और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बनाया है कि टोटल जो पॉपुलेशन है पूरे पाकिस्तान की, इवन सिंध की जो है 70% पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद जो पॉजिटिव होंगे उनका ट्रीटमेंट होगा, अवेयरनेस होगी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और कैंप के थ्रू जो ये उस अवेयरनेस होगी जो है ना। तो अब बाकी रहा जो सिंध गवर्नमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट जो प्रोग्राम के थ्रू कर रहा है, इस वक्त सर्विसेज दे रहा है, तो उस हिसाब से जो है ना हम पूरे सिंध में हर जगह पे जहाँ जहाँ हमारी सेंट्रल साइट्स हैं वहाँ मेडिसिन अवेलेबल हैं, वहाँ स्क्रीनिंग किट्स अवेलेबल हैं। लेकिन उसके साथ साथ वैक्सीनेशन जो है बी की हम कर रहे हैं। बी की वैक्सीनेशन कोई मोर देन 80 लाख पीपल की हो चुकी है, और जिसकी वजह से 2.5% से वो नीचे आई है बी 1% पे जो है ना, ये WHO की फिगर्स हैं। और ये आप जो फिगर्स हमें दे रहे हैं, आप कह रहे हैं प्राइवेटली हैं, these have not been officially released। मतलब प्राइवेटली है कि वो अब रिपोर्ट जो है ना उन्होंने बन चुकी है, वो डिसेमिनेट होनी है, लेकिन वो हमें तो पता है ना। अब WHO ठीक है, आप सही कह रहे हो, क्योंकि हम जो फिगर बता रहे हैं, हमने सिंध की कोई फिगर नहीं, हमने पार्लियामेंट के जो फ्लोर पे बात हुई है उसमें 8 सिंध के जो अजला जिनमें बढ़ रहा है, शिद्दत इख्तियार कर रहा है, वो खैरपुर, गोटकी, सांगड़ और ये वो इलाके हैं जहां पे शिद्दत इख्तियार कर रहा है। डॉक्टर राजेश कुमार साहब, वायरल हेपेटाइटिस इज मोर डेंजरस देन कोविड, कोरोना, ये क्यों स्टेटमेंट, डॉक्टर्स की स्टेटमेंट मेरे सामने रखी है जो कह रहे हैं कि इट इज मोर डेंजरस, व्हाई इट इज मोर डेंजरस देन कोविड, क्या है इसमें? मोर डेंजरस इसलिए है कि अगर ये वायरल जो हेपेटाइटिस है, स्पेशली हेपेटाइटिस बी और सी की अगर हम बात करें, ये बहुत ही डेडली वायरसेस है और साइलेंट किलर्स है। इनिशियली इनकी कोई अलामतें नहीं होती, अगर वो किसी बंदे में ट्रांसफर हो चुका है तो उसमें इनिशियली अलामतें नहीं है, और बहुत से लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है कि उनके अंदर ये वायरस है। ये तो तब जाके ज़ाहिर होता है जब उनके यहाँ या तो खुदा न खास्ता उनको खून की उल्टी हो, या बेहोशी होनूदी में चले जाएं, या उनके पेट में पानी आ जाए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिस लेवल पे कि हमें हर सूरत में आगाही फैलानी होगी। आगाही फिर ये अखबारात के ज़रिए से, सोशल मीडिया बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें हेल्पफुल हो सकता है, और आप लोगों के मीडिया जो TV चैनल्स हैं उस पर भी इसी तरीके से अवेयरनेस के प्रोग्राम, ये फिर स्कूल लेवल पे अवेयरनेस हो, कॉलेज लेवल पे अवेयरनेस हो, इसके प्रोग्राम्स हों। अभी देखिए इसके लिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मखसूस किया गया जो कि 28 जुलाई को हर साल इसी की याददाश्त में मनाया जाता है कि हेपेटाइटिस की अवेयरनेस हो, हमें अवेयरनेस देनी होगी कि इससे बचा जा सकता है। जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है, इसलिए है जनरल पॉपुलेशन की वैक्सीनेशन हो चाहिए, स्क्रीनिंग एंड देन वैक्सीनेशन हो चाहिए। और हेपेटाइटिस सी के लिए टेस्ट होना चाहिए, उसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है लेकिन उसका कारामद इलाज अवेलेबल है और बहुत सूदमंद इलाज अवेलेबल है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, अवेयरनेस हो तो किस चीज़ की अवेयरनेस आप आज नाज़रीन को बताएं, हम बताएं यहाँ पर कि वो क्या चीज़ें इसका एहतियात करें कि वो जिससे बच सकते हैं। यस, देखें इसमें इंपॉर्टेंट, देखें पहले तो ये पता चले कि वायरल हेपेटाइटिस हमारे पास 5 हैं, A, B, C, D और E जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। इसमें A और E तो जो है कि इसमें सेफ वाटर लेना चाहिए, यानी पानी उबाल के पिया जाना चाहिए, साफ वाटर, RO प्लांट, और बाहर के खाने पीने की चीज़ें जहाँ पर जो ना कॉन्टामिनेशन हो रही है उसमें A और E से बचा जा सकता है। जबकि B और C के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये इसमें B और C की सबसे बड़ी जो वजह होती है वो ट्रांसमिशन होती है, वो ये होती है कॉन्टामिनेटेड ब्लड। कॉन्टामिनेटेड ब्लड का मतलब ये है कि या तो आपको ब्लड या ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स ट्रांसफ्यूज अगर हो रही हैं किसी को तो वो प्रॉपर स्क्रीन होनी चाहिए। वो हेपेटाइटिस B-C नेगेटिव बंदे का जो है ना किसी बंदे को ट्रांसफ्यूज किया जाए। दूसरा, जब हम बार्बर के पास जाते हैं तो हमें जो है ना हर बार नई ब्लेड और न्यू रेजर यूज़ करने का कहना चाहिए ताकि हम वहाँ से भी इस ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। तीसरी ये है कि जो हमारे देहाई इलाके हैं, गांव वगैरह हैं, वहाँ पर हमारे जो क्विक डॉक्टर्स हैं या अताई डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि इंजेक्शन की फॉर्म में, जैसे फीवर हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो वो इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें यूजेबल सिरेंजेस, यूजेबल जो हमारे से पहले से इस्तेमाल शुदा नीडल्स होती हैं, जब वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्थी बंदे को अगर वो सिरेंज यूज़ की होगी तो इससे जो है ना
इन्फेक्शन फैलेगा। तो हमें हर बार नई सिरंज इस्तेमाल करने का कहना चाहिए और बार्बर को हर बार नई ब्लेड यूज़ करने की, और इसके अलावा ख़वातीन में ये जो नाक और कान छिदवाने के लिए जाती हैं तो उसमें भी हर बार जहाँ से भी कराया जाए न्यू नीडल यूज़ करनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यू जनरेशन के लिए जो टैटूइंग है, जो इंटरनेशनल ट्रेंड बन चुका है टैटू मार्क, उससे भी ये जो हेपेटाइटिस बी और सी वायरसेस हैं ये फैल सकते हैं। तो वहां पर भी पहले तो अवॉइड करना चाहिए टैटूइंग से। अगर अवॉइड नहीं हो रहा तो एटलीस्ट हर बार न्यू नीडल यूज होनी चाहिए। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये एहतियात आप जान रहे थे, और आपने जो बातें की पानी पीने का साफ, तो यहाँ शहरों में कहीं भी नहीं है इस वक्त साफ पीने का पानी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अताई डॉक्टर्स तो हम देखते हैं कि रूरल एरियाज में तो स्पेसिफिकली वहां पर नहीं है इस तरह का कोई हिसाब किताब। वहां ज्यादा इंजेक्शन ड्रिप्स और क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। इस तरह अब इस चीज को ये तो पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे सवाल इस पर है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए इसमें सारी चीजें सिर्फ एक इस एरिया में नहीं होगा। अताई डॉक्टरों पे बैन लगानी होगी, और अगर नहीं भी लगा सकते तो एटलीस्ट इंजेक्शन उनको हर बार न्यू इंजेक्शन, न्यू सिरिंजेस और नीडल यूज करने का कह दिया गया। जिस तरह हम बता रहे हैं आपको कि 15 मिलियन है और पंजाब की 1 करोड़ से ज्यादा आबादी हेपेटाइटिस में इस वक्त मुब्तला है। सरकारी अदाद-ओ-शुमारी कहते हैं इस पर। डॉक्टर अशरफ निजामी साहब, आई हैव टू आस्क यू, क्या वजह है सर, ये क्यों इतनी इस वक्त, क्या इसको सीरियस उस तरह टैकल नहीं किया गया? फंड्स, रिसोर्सेज, एफर्ट्स नहीं थी जिस तरह अभी कोविड के लिए थी। इसकी जो सीरियसनेस है, जिस तरह हमने बताया कि वायरल हेपेटाइटिस कितना डेंजरस है, हमें पता ही नहीं कि हम कैरी कर रहे हैं, उसके बावजूद क्या गवर्नमेंट की एफर्ट्स सही रही, नहीं रही? आप लाहौर में आप बताएं वहां क्या इस वक्त सूरत हाल है डॉक्टर साहब? हाँ, मैं अर्ज करता हूँ जी कि मैं नॉट ओनली इन लाहौर, कराची या इंटीरियर सिंध या इंटीरियर पंजाब के हवाले से, हमारा अलमिया ही ये है कि हम एक चीज़ देते हैं फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। एक वक्त था डेंगू आया और हमने समझा डेंगू सबसे बड़ी है, फिर अभी ट्यूबरक्लोसिस का हो जाएगा तो हम समझेंगे कि पाकिस्तान के अंदर टीबी है जिसके साथ है। मैं खान जी आपके साथ शेयर करूं कि पाकिस्तान इज़ द कंट्री के जहां पे सेकंड लार्जेस्ट है दुनिया के अंदर, इजिप्ट के बाद। तो ये जो चीजें आई हुई हैं वो हमारी हेल्थ के ऊपर जो बेसिक है कि हमारी हुकूमत की तवज्जो होनी चाहिए, वो हुकूमत की तवज्जो वैसी नहीं है, और ना ही हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इजिप्ट के बाद इन टर्म्स ऑफ हेपेटाइटिस? इन हेपेटाइटिस सेकंड लार्जेस्ट वी आर इन द वर्ल्ड। सर हेपेटाइटिस के हवाले से टॉप पे जी पहले इजिप्ट है पहले नंबर पे जो मेरी इत्तलात है। दूसरा वो पाकिस्तान। दोस्त हमारे डॉक्टर धरीजो हैं, जाहिर है कि उनका इसके साथ प्रोफेशनली बेहतर है, लेकिन आई थिंक इट इज़ ट्रू कि जो मैं वो बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब मैं एज अ मतलब एक हेल्थ प्रोफेशनल के हेल्थ के कंसर्न होने के बंदे नाते से जो पाकिस्तान के अंदर एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो सर्जरी के हवाले से भी मैं जानता हूँ कि कैसे हम हेपेटाइटिस, कब पता चला कि हर तीसरा मरीज जब हम ऑपरेट करते हैं तो उसके साथ पता चलता है हेपेटाइटिस बी और सी इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव, जब हम उसके टेस्ट करने की खातिर सेंशस करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं डॉक्टर साहब, आपकी गुजारिश है ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब अगर हम ले लें, जब तक हम जी डॉक्टर साहब वेरी शॉर्ट ब्रेक हम आते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद डॉक्टर अशरफ साहब की जो बात कह रहे हैं बड़ी अहम है। सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर इजिप्ट और 15 मिलियन मरीज, 1 करोड़ से ज्यादा पंजाब में, और ये मर्ज बढ़ रहा है। 300 अमवात एक दिन में, कोरोना से कई ज्यादा खतरनाक। इस ब्रेक के बाद हुकूमत तो करना क्या, सवाल उठाते हैं, हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम फिगर्स रख रहे हैं। क्या वजह है कि आज कोरोना से ज्यादा खतरा वायरल हेपेटाइटिस बनता जा रहा है? एक बड़ा मर्ज मूजी है इस वक्त है कोरोना, जिसका इलाज ढूंढा जा रहा है। अभी भी वैक्सीन की बात हो रही है, लेकिन हेपेटाइटिस जैसे 300 अमवात हो रही है पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर। 15 मिलियन इस वक्त मुतासरीन है, 1 करोड़ से ज्यादा आबादी पंजाब की मुतासर हो चुकी है। दीगर अजला में दीगर इस वक्त सूबों की आपको सूरत हाल हमने रखी है। पूरे पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स आप देख रहे हैं, हमारी एफर्ट्स क्या है। डॉक्टर अशरफ निजामी साहब, आपने बताया कि सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर इजिप्ट, सिर्फ बड़ा खतरनाक है। हमारी तवज्जो क्यों नहीं हुकूमत की इस तरफ? हम सोच क्या रहे हैं आखिरकार, व्हाई नॉट? हमारी एफर्ट्स क्यों नहीं इस तरफ मोबिलाइज हो रही हैं? डॉक्टर साहब, मैं आपको एक अर्ज कर देता हूं कि खान जी इसके साथ सिर्फ हेपेटाइटिस के लिए नहीं है ये, तो बात आप इसको मतलब आपने प्रोग्राम किया है और आप इसके लिए वी स्पीक अबाउट हेपेटाइटिस। अगर पाकिस्तान को बाकी जो हमारी डिजीजेज हैं जिसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस ले लें, ट्यूबरक्लोसिस इज ऑल्सो कंट्री वन ऑफ द कंट्रीज जो कि पाकिस्तान टॉप पे है। पोलियो को ले लें, सिर्फ 2 मुल्क हैं खैर से जिसके अंदर अगेन पाकिस्तान इज ओवर देयर। मदर चाइल्ड बच्चों की शरह अमवात के साथ देख लें, वो हम ऊपर जाके पाकिस्तान बैठा हुआ है, मतलब खित्ते के अंदर
अगर बैठो, मैं दुनिया सिविलाइज कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, मैं अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ कर रहा हूं कि उनके साथ पाकिस्तान ऊपर बैठा हुआ है। इसी तरह से अगर हम स्टंटिंग ग्रोथ की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान इज एट द टॉप। अगर मैल न्यूट्रिशन की बात करें, पाकिस्तान एट द टॉप। हैविंग सेड, जो मैं समझता हूं कि ये आप किसी एक बीमारी को अलग करके नहीं देख सकते। ये अब प्रोग्राम शुरू हो गए हैं जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने एक प्रोग्राम शुरू कर दिया, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, हेपेटाइटिस प्रोग्राम हो गया, या बाकी इसी किस्म की मदर एंड चाइल्ड के बारे में इनके आ जाते हैं। द क्वेश्चन इज के हेल्थ प्रोग्राम इन टोटो जब तक हम चीज़ों को कंपोज करके इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ नहीं देखते, उस वक्त तक चीज़ों को हम बेहतर नहीं कर सकते। अभी मेरे दोस्त दरीजो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि दैट ऑल इज अबाउट अ प्रिवेंशन, और डॉक्टर कुमार भी गालिबन यही बात कर रहे थे जो मैं समझ पाया हूं, और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे वो बात कि हमें जो है प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन मीन बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केसेस। अभी तो इसके ऊपर ही कुछ सवालिया निशान रहेगा कि पाकिस्तान 1.5 करोड़ है या 1.5 करोड़ से ज्यादा है। अगर आपने टेस्ट कर लिया तो आपको पता चल गया कि जी हेपेटाइटिस है। अगर बाकी बीमारियों के लिए जिसका मैं तस्करा कर रहा हूं, अगर वो करेंगे तो हमें पता चलेगा जी वहां पे मौजूद है, नहीं है तो सब कुछ अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, एंड वी आर वेरी हैप्पी। प्रोजेक्ट्स भी चलते रहेंगे आपकी, मतलब एक स्पेशलाइज किस्म की प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम्स भी चलते रहेंगे। लेकिन जो मेरा मानना है कि जब तक हम मुल्क के अंदर सेहत के ऊपर अखराजात अपने सही नहीं करेंगे, अपनी प्रायोरिटीज गवर्नमेंट इसको दुरुस्त नहीं करेंगे, आज भी हम जीडीपी इस खित्ते के अंदर लोएस्ट है, व्हाट टू टॉक अबाउट द दुनिया के साथ। WHO कहते हैं, अगेन मैं धरीजो साहब मतलब मेरे दोस्त बड़े मतलब सीनियर हैं, तो वो बताएंगे कि 6% कहते हैं कि जीडीपी का सेहत के ऊपर खर्च होने चाहिए। हम 1.25 और मैक्सिमम 2 के करीब जाके हम खर्च वहां पे कर रहे हैं। एंड यू अंडरस्टैंड कि जब तक हमारी प्रायोरिटीज ठीक नहीं होंगी, जब तक हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक नहीं होएगा, उस वक्त कैसे हो सकता है कि चीजें ठीक हों। जो मैं अपना मुकदमा इसके साथ अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूं, सर्टेनली बाकी दोस्तों ने भी बात करनी होगी, मेरा मानना यह है कि इस मुल्क के अंदर सालाना तौर पे एक इन्वेस्टिगेशन, जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं, हमारे कार्डियक पेशेंट जो हैं, मतलब ब्लड प्रेशर इज आल्सो वन ऑफ द टॉप, रोड साइड एक्सीडेंट्स वन ऑफ द टॉप्स, कैंसर की तरफ चले जाएं, ब्रेस्ट कैंसर देखें, वन ऑफ द टॉप हम वहां पे जा रहे हैं। तो इनकी स्क्रीनिंग करने की खातिर जब तक हम कॉम्प्लेक्स के तौर पे नहीं देखेंगे एज अ हेल्थ इशू, नॉट एज अ इंडिविजुअल डिजीज बेस्ड इशू, उसको हेल्थ इशू के तौर के ऊपर बच्चों की स्कूल के अंदर स्क्रीनिंग करें, जो ऑफिस है वहां पे करें, मतलब अच्छा खासा महकमा है, सोशल सिक्योरिटी है जो मजदूरों और किसानों के साथ बात करता है, किसानों को तो बेचारों को हम समझते कुछ नहीं, जो कि ऑल दो 80% ऑफ पाकिस्तान। गेटिंग अ पॉइंट, लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपकी बात से एक और सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं जो अभी कुमार साहब ने बात की है, मैं धाराजो साहब आपकी तरफ पहले रख लूं सवाल। सर मसला ये है कि ये जो हम कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ हैं, और ये हम कह रहे हैं कि ये इस जगह इतनी, डॉक्टर धाराजो साहब मैं आपसे पूछूं, इतनी परसेंटेज में है कि 5%, 4.1%, 4.9%, मूसा खेल 14.7%। सर ये तो हम टेस्ट पूरे नहीं कर रहे, अगर हम पूरे टेस्टिंग करें तो ये ज्यादा होंगे धाराजो साहब। दिस इज नॉट कंप्लीट कवरेज, या कितना कवरेज है? कवरेज रेशो बता सकते हैं आप कितना है इन जगहों? हाँ, देखिए ना, जो मैं सिंध के हवाले से बात करूंगा, एवं या पंजाब के हवाले से आपने खुद बताया 8.1% है, जो उन्होंने खुद पंजाब गवर्नमेंट ने सर्वे करवाया था 2018 में जी। हमारा सिंध का सर्वे WHO ने किया जो 5.1% है। इट मीन्स के मतलब 25 लाख पेशेंट तो हमारे सिंध में मौजूद हैं इस सर्वे के मुताबिक, ठीक है ना। अब वो जब वो ये तो मैं जिनके टेस्ट हो गए ना धाराजो साहब, जिनके टेस्ट हुए ये वो हैं? नहीं, ये जो पॉपुलेशन में प्रेवेलेंस जो है, जो मौजूद जो है एक्सपेक्टेड पेशेंट्स, वो 25 लाख हैं, ठीक है ना। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे डॉक्टर राजेश ने बताया कि वो सिम्प्टोमेटिक है। अब जब उनकी स्क्रीनिंग जाकर करेंगे, डोर टू डोर करें या यूज डिवाइस करें, जब उसकी स्क्रीनिंग होगी तो वहां से वो पेशेंट आइडेंटिफाई होंगे जिनको पता भी नहीं होता है कि हमें बी है या सी है। उसके बाद PCR टेस्ट होता है, उसके बाद जो डायग्नोज होगा, कंफर्मेशन, उसके बाद जाकर ट्रीटमेंट होगा। अब जैसे सी का है, वो सी का टोटल जो ट्रीटमेंट है बहुत ईजी और बड़ा सक्सेसफुल है, 3 मंथ्स का है। अब उसमें जो है ना, जैसे ही टाइमली डायग्नोज हो जाए और टाइमली उसको ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो बिल्कुल 100% रिकवरी है वहां से, जो है ना, सी से। अब जब डायग्नोज ही नहीं होगा और वो उसके डिजीज प्रोग्रेस करती रहेगी, पता तब चलेगा जब उसका लिवर फेलियर में चला जाएगा, उसके बाद अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। इस पीरियड में बड़ा 20-25 साल लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरी पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उसकी फिर कंफर्मेशन टेस्ट होने चाहिए, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए।
तो जैसे ही अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये 2030 में जो है एक सिग्नेटरी है उस एलिमिनेशन के लिए सी का, जिसके लिए उन्होंने फेज 1 बनाया 2025 तक, सेकंड फेज 25 से 2030 तक होगा। इसमें ये सारी चीजें जो है जो आप बता रहे हैं या जैसे डॉक्टर साहब अशरफ साहब बता रहे हैं, ये सारी चीजें जब इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएंगी और पूरी पॉपुलेशन स्क्रीनिंग हो जाएगी और इंशाल्लाह ये डिजीज जो है हेपेटाइटिस सी स्पेशली वो जो है ना 2030 में बिल्कुल ही पाकिस्तान से एलिमिनेट हो जाएगी। बाकी जहां तक बी का है, बी का सिर्फ वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन जैसे जैसे सबकी वैक्सीनेशन होती जाएगी तो इंशाल्लाह ये भी खत्म हो जाएगी। इस स्क्रीनिंग जो आप कह रहे हैं वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट है, इसके बाद आप कह रहे हैं पूरे मुल्क की स्क्रीनिंग हो जाएगी और फिर नंबर्स भी हमारे पास बेहतर आ जाएंगे डॉक्टर साहब। अगर ये उन्होंने पूरी एक PC1 बनाई है, उसमें डिस्ट्रिक्ट टारगेट्स बनाए हैं डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन। सर आई होप कि वो इम्प्लीमेंट भी हो जाए इस पर। डॉक्टर साहब आप भी उम्मीद रखें, मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि टारगेट्स तो बहुत अच्छे बनते हैं इस मुल्क में सारे चीजों। बिल्कुल होगा क्योंकि काफी पूरा साल उस पर काम हुआ है और इंशाल्लाह अभी कुछ दिनों में ये अप्रूवल भी उनकी हो जाएगी, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। सर वो तो आप कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं स्क्रीनिंग कर लेंगे, लेकिन अभी जो डॉक्टर राजेश कुमार साहब बता रहे थे कि आप नाई को आप इस पर जो अताई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं इस पर रूरल एरियाज में तो बिलखुसूस बैठे हुए हैं, ड्रिपें लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, आप ये जो चीजें जिससे ये हेपेटाइटिस का मर्ज फैल रहा है उनको रोकने के लिए क्या करेंगे ये भी तो बताएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ना, इस पर भी सन गवर्नमेंट जो एक हेपेटाइटिस एक्ट बनाने जा रही है वो भी प्रोसेस में है, उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी कि जो है नाई को भी रजिस्टर्ड करना है और ये और इसका कोई टाइम फ्रेम है सर, ये जो आप बना रहे हैं हेपेटाइटिस एक्ट, टाइम फ्रेम? सर इसमें शायद 1-2 महीने में ये फाइनल हो जाएगा। हेपेटाइटिस एक्ट आ रहा है के लिए सर सर एक्ट तो उस अमल के मरने पे भी आया था कि पुलिस गोली नहीं मार सकेगी, पता नहीं एक्ट आ गया था, 1122 पे भी एक्ट आया था, कितने एक्ट आ चुके हैं सिंध में, अल्लाह करे सब पर अमल दरामद भी हो जाए, एक्ट बड़े अच्छे बन जाते हैं, यहाँ पे बड़े अच्छे बनते हैं। डॉक्टर साहब ये आपको लगता है प्रैक्टिकली? राजेश ने अवेयरनेस जी राजेश कुमार साहब से मैं पूछूंगा, राजेश कुमार साहब आपको लगता है ये एक्ट्स आर वेरी गुड ऑन पेपर, विल इट बी इम्प्लीमेंटेड एंड हाउ इट बी इम्प्लीमेंटेड? एक्ट खैर जरूरी भी है ताकि आप उसको फिर उसकी अमली जामा पहनाने के लिए आप उसके प्रॉपर तरीके से जो एक जामा करेंगे जिसके बेस पर आप डिसाइड करेंगे कि किस ग्रुप को जो स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। जैसे स्क्रीनिंग के हवाले से मैंने कहा कि बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, बच्चों की होनी चाहिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेंस की ज़रूर होनी चाहिए, और उसके अलावा वो लोग जो कि डायलिसिस पर हैं क्योंकि उनको फ्रीक्वेंटली डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है वहाँ उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए और फिर उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। इसी तरीके से वो बच्चे जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं जिनको फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, अब वो कहाँ से किस जगह से ब्लड लगवा रहे हैं, वो स्क्रीन्ड है या नहीं है, उनकी होनी चाहिए। यानी जनरल पॉपुलेशन की पूरी स्क्रीन होनी चाहिए ताकि अगर हेपेटाइटिस बी एटलीस्ट नेगेटिव है तो बी की वैक्सीन अवेलेबल है। ऑल्दो कि सी की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन सी से प्रिवेंशन का यही तरीका है कि आप ये सारी चीज़ें जो है ना उनको सेपरेट कर दें, उसमें वही सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन और नीडल प्रिकिंग हर चीज़ से बचा जाए और हेपेटाइटिस सी के लिए इलाज अवेलेबल है। और यही एक तरीका है, इसको आप स्कूल लेवल पर भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, कॉलेज लेवल पर कर सकते हैं, और जहाँ पर आप जो है ना एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, पूरी दुनिया में हर जगह पर एम्प्लॉयज़ की जो है ना स्क्रीनिंग होती है कि उनको हेपेटाइटिस बी, सी, HIV की स्क्रीन होती है। हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ हो, गल्फ़ कंट्री, सऊदीया, दुबई कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं तो ये उनके लिए मैंडेटरी है, वो स्क्रीनिंग कराते हैं और उनको बाज़ औक़ात वीज़ा भी नहीं लगता अगर हेपेटाइटिस बी या सी हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्ली, और अगर किसी एक बंदे में किसी एक फैमिली मेम्बर में हेपेटाइटिस बी या सी आ जाए तो उसकी पूरी फैमिली को एटलीस्ट, हम तो इसी तरीके से, मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है जिसे खुद को हेपेटाइटिस बी या सी हो, वो किसी भी वजह से पता चल गया हो, चाहे वो यूं ही स्क्रीनिंग के दौरान ब्लड देने के लिए चला गया, ट्रांसफ्यूज करने के लिए, तो वहाँ पर स्क्रीनिंग में पता चला तो हम उसकी पूरी फैमिली को स्क्रीन कराते हैं। हम कह देते हैं कि सारे बच्चों, फैमिली मेंबर्स, भाई बहन सबकी स्क्रीन कराएं। एटलीस्ट अगर सारे नेगेटिव हैं तो बी की वैक्सीन कराते हैं, और खुदा न खास्ता कोई अगर पॉजिटिव आता है तो अर्ली ट्रीट हो जाएगा, क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट में ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। जैसे हेपेटाइटिस सी को अगर अर्ली ट्रीट कर लें तो आगे ये जाके सिरोसिस, जिसमें मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि पेट में पानी आ जाना, खून की उल्टी हो जाना, गुनुदगी होना, इससे बचा जा सकता है। और हेपेटाइटिस बी और सी दोनों हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या जिगर का सरतान जैसे कहते हैं, जिगर का कैंसर, वो कर सकते हैं। अगर आप उसको अर्ली स्टेज पे ट्रीट करें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। और अगर खुदा ना खास्ता नहीं करते ट्रीट तो जो आपने लिवर फेलियर के दारू जो साहब भी बात कर रहे थे अशरफ साहब,
ये लिवर फेलियर की तरह जाता है, देन लिवर कैंसर बना, लिवर कैंसर हो जाता है, लिवर कैंसर हो जाता है। अर्ली स्टेज पे ट्रीट किया जाए, और अर्ली स्टेज पे इतनी ज़बरदस्त हेपेटाइटिस सी की दवाइयाँ अभी अवेलेबल हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसका, और टैबलेट फॉर्म में है। कुछ अर्सा पहले ये इंजेक्टेबल फॉर्म में थी, जिसका बहुत डिफिकल्ट साइड इफेक्ट थे, डिफिकल्ट था लगाना। अब तो बहुत कन्वीनियंट है, एक टैबलेट 1 पिल आ गई है, इस तरीके से आ गई है, और जस्ट ईजिली लेस देन 3 मंथ्स ट्रीटमेंट है। लेट्स टेक अ ब्रेक। इस ब्रेक के बाद आते हैं और सवालात हेपेटाइटिस के और वफाकी सतह पर क्या कोशिशें हो रही हैं, क्या गवर्नमेंट ने प्लान किया फेडरल लेवल के ऊपर। आप इस वक्त सिंध की सूरत हाल, वफाक, पंजाब, खैर पख्तूनख्वा, अक्रॉस द बोर्ड हम आपको बता रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इन सवालात के साथ आते हैं वापस बेनकाब में। हमारे साथ रहिएगा। उठा रहे हैं, हमने ये जाना अभी सिंध हुकूमत से आपका जो एक तरह से मौक़िफ़ आया हेपेटाइटिस प्रोग्राम के जो उनके मैनेजर हैं डॉक्टर धारेजो साहब, वो कह रहे थे कि वो वफाक की तरफ देख रहे हैं कि वफाक एक प्लान लाएगा, स्क्रीनिंग होगी। हमने पूछा कि अगर स्क्रीनिंग हो जाएगी तो इसकी जो प्रिवेंशन है, ये नाई, ये सिरिंजेस, ये किस तरह रुकेंगी, तो उन्होंने कहा उसके लिए एक एक्ट आ रहा है। वफाक क्या कर रहा है? डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ इज विद अस। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। वफाक क्या आपने पार्लियामेंट के फ्लोर पर ये फिगर्स जो हम चला रहे हैं, पंजाब 8.9%, डीजी खान 5.7%, जंग 4.1%, ये सब आपके थ्रू आए पार्लियामेंट फ्लोर पे। कर क्या रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या है टू टैकल हेपेटाइटिस? कोरोना से ज्यादा खतरनाक हो गया, 300 अमवात। जी देखिए, इसमें दोनों स्ट्रेटजीज हैं, प्रिवेंशन भी है, और जो लोग ऑलरेडी हेपेटाइटिस का शिकार हो चुके हुए हैं उनका इलाज भी है। सबसे पहले तो जो ऑलरेडी इसका शिकार हो चुके हुए हैं, और हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा फिगर जैसे आप बता रहे हैं, पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त मिनिस्टर हेपेटाइटिस प्रिवेंशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हो रहा है, और इसके तहत तकरीबन 140 मिलियन पॉपुलेशन जो है उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, और उनमें से जिन लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आएंगे, हेपेटाइटिस पॉजिटिव होंगे, उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो मेडिसिन दी जाएगी, और उनका फॉलो अप रहेगा, वो कनेक्शन में रहेंगी, और जब तक उनका टेस्ट नेगेटिव नहीं आता गवर्नमेंट उनसे कॉन्टैक्ट में रहेगी, उनको दवाई भी प्रोवाइड करेगी, और दवाई की कंप्लायंस को भी अश्योर करेगी। तो ये प्रोग्राम आने वाले कुछ महीनों में ये लॉन्च हो जाएगा। ये वर्ल्ड बैंक और WHO के ताउन से ये हो रहा है, और ये उसी मॉडल के ऊपर हो रहा है जो इजिप्ट में अप्लाई किया गया था, क्योंकि इजिप्ट में हेपेटाइटिस का जो तनासुब था वो 13% पे चला गया था। इस मॉडल के साथ जब इस मॉडल को अप्लाई किया गया तो वहाँ पर अब कोई 3 से 4% जो है वो हेपेटाइटिस हो गया, यानी ये इतना इफेक्टिव प्रोग्राम है कि इससे वहाँ पर इजिप्ट में जो है वो हेपेटाइटिस कंट्रोल हो गया था। दूसरी तरफ अभी जो आप बात कर रहे थे कि यहाँ हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस फैलने का मेजर जरिया या ये सिरिंजेस हैं या ये अनसेफ प्रैक्टिसेस हैं जो डेंटिस्ट करते हैं और जो ये नाइयों की दुकान के ऊपर है, तो वो उसके लिए हेल्थ केयर कमीशन जो है वो पंजाब में तो काफ़ी फ़ाल है, और इस्लामाबाद का हेल्थ केयर कमीशन जो है उसको भी फ़ाल किया जा रहा है। इंशाअल्लाह आने वाले कुछ महीनों में जो है वो भी अपना इफेक्टिव रोल प्ले करेगा। आपने बड़ी खबर दी इस वक्त, ये 140 मिलियन वाली डॉक्टर साहब, ये 140 मिलियन की स्क्रीनिंग, आप इससे पहले के मजीद आप बात करें, मुझे पता है क्योंकि क्या आपने कहा WHO और वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग और तमाम चीजें मॉडलिटीज तय हो चुकी हैं, सूबाई हुकूमतें साथ आ गई हैं, ऑन वन पेज हैं। आर यू गोइंग विद अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, जैसे कोरोना के खिलाफ हुआ था, बाकायदा एक कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ इसको इंशाल्लाह टैकल करना है? ये इस पे एक पेज पे आ गए सब लोग? जी बिल्कुल, देखें ना 140 पॉपुलेशन जाहिर है पूरे पाकिस्तान की है, खाली फेडरल गवर्नमेंट की तो नहीं है ना। exactly, तो वो बिल्कुल जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके ताउन के बगैर तो ये प्रोग्राम आगे चल नहीं सकता। मगर दूसरा जो मैं आपको बता रही थी कि इस वक्त जो अनसेफ इंजेक्शंस हैं हमारे मुल्क में, तकरीबन 90% इंजेक्शन जो है वो बिला जरूरत लगाए जाते हैं, और उसके अंदर ये जो हमारे जो क्वैक्स हैं या जो दूसरे डॉक्टर्स जो आम गली मोहल्लों में बैठे होते हैं उनमें सिरिंजेस को रीयूज करने का बहुत बड़ा तनासुब है, और इसके ऊपर अब ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी ला रही है, कोविड की वजह से थोड़ी डिले हो गई, वरना कट ऑफ जो टाइम था वो हमारा सितंबर था, मगर अब उसको 4 महीने मजीद उसको दिए जा रहे हैं, और ऑटोलॉग सिरिंजेस के ऊपर काम किया जा रहा है जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होती हैं कि 1 टाइम यूज की होती हैं। तो कोशिश की जा रही है कि वो वाली सिरिंजेस जो हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, मगर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें ये नहीं अप्लाई होंगी, मगर
उनके ऊपर भी काम हो रहा है। हम लोगों को इस वक्त इस अनसेफ इंजेक्शंस का जो एक इतना बड़ा यूजेज है उसको कंट्रोल करने की अशद जरूरत है। और इसके ऊपर अभी पिछले दिनों भी 3-4 दिन पहले भी ये जो इंजेक्शन टास्क फोर्स बनी हुई है सेफ इंजेक्शंस के लिए, उसकी मीटिंग हुई थी और उसमें मजीद काफ़ी सारी प्रोग्रेस हुई है। और जल्द ही मैं समझती हूँ कि हम ये जो अनसेफ इंजेक्शंस की एक हमारी बहुत बड़ा एक इशू है, जो इस वक्त बहुत सारी बीमारियां, खाली हेपेटाइटिस नहीं बल्कि एड्स वगैरह भी इसकी वजह से फैल रहा है, तो उसको भी कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे साथ मेडिकल पे डॉक्टर्स पैनल पे थे और साथ हैं, उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस सी जो है इसका तो मर्ज का इलाज हो सकता है। मैं उम्मीद ही करता हूं क्योंकि आप जब कह रही हैं 140 मिलियन स्क्रीनिंग होगी इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से, तो एटलीस्ट हेपेटाइटिस सी को तो हम क्लियर कर ही देंगे और फिर हमें बी का पता चल जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से हम इस मर्ज से निमट सकेंगे। ये उम्मीद तो होगी। फिर हमें कोई टारगेट्स है कब तक हम इस मर्ज को काबू पा सकेंगे? डॉक्टर साहब, आपने कुछ फेडरल गवर्नमेंट ने सेट किए हैं? बस अब ये जब प्रोग्राम शुरू होगा तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला अब ये टाइम तो लेगा। 140 मिलियन पॉपुलेशन पे उसमें से आइडेंटिफाई करके उनकी ट्रीटमेंट भी ज़्यादा कुछ महीने चलती है। हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि अब इसकी ओरल मेडिसिन आ गई है जो कि चीप है, 5-6 हज़ार में 1 महीने का कोर्स जो है वो मिल जाता है। इससे पहले इंजेक्शंस के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था जो बहुत एक्सपेंसिव भी थे और ज़ाहिर है वो जी मैम, तो आप अभी कह रही हैं कि 140 मिलियन है, जब ये स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह 1 साल 2 साल ये आप कहती हैं कि स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद इस मर्ज पर काबू पाने के लिए आपकी कोशिशें होंगी। डॉक्टर अशरफ साहब, आर यू सेटिस्फाइड? मैं आपसे लास्ट ही पूछूंगा, लास्ट कमेंट। देखिए, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा ने मतलब जो फरमाया बहुत अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि वजारत सेहत को मनसूबा बंदी से निकल के कुछ अमली काम करने चाहिए और इट इज़ टू मच। मतलब इनके साथ ही देखा जाए 2 साल है, पिछली हुकूमतों को देखा जाए, पाकिस्तान बने को देखा जाए, देयर शुड बी द प्रायोरिटी गिवन टू द हेल्थ। मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि एक है इंफॉर्मेशन, एक आगही है, एक शऊर है और उसके साथ हमारी इखलाकियत और लेजिस्लेशन और कानून है जिसके ऊपर पाबंदी हमें करनी चाहिए। अभी मतलब मैडम नौशीन फरमा रही थी कि हमारे यहाँ सिंगल यूज़ मतलब सिरिंजेस का जो है वो किया जाएगा। पाकिस्तान की प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है कि ये सिंगल यूज सिरिंजेस जो यहाँ पे पैदा कर सकते हैं। सो व्हेंस वी गो फॉर द प्लानिंग, तो उस वक्त जब तक कि हम उसके साथ नहीं करते चीज़ें वो दुरुस्त सिमत में नहीं आ सकती। उसके जो एक्सपेक्टेड हमारे रिजल्ट्स हैं, जो हमारी ख्वाहिशात हैं, वो हम अचीव नहीं कर सकते। हैविंग सेड, मैं आपके लिए थ्रू मीडिया और जो आपने पहले कहा अवेयरनेस के खातिर जो है दैट हैज टू बी देयर। और एक चीज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे बात करूंगा कि अवेयरनेस सिर्फ उर्दू नहीं है, टू द एक्सेंट, इवन टू द लैंग्वेजेस, ताकि लोगों तक ये जो मैसेज है उसको वेरी वैलिड पॉइंट। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर नौशीन अहमद साहब का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन। जो साहब का टाइम टू वाइंड अप, इस उम्मीद के साथ कि वफाकी हुकूमत का ये प्लान अमली तौर पर इस पर अमल दरामद होगा और इस बीमारी से निजात हासिल करना पाकिस्तान के लिए मुमकिन हो जाएगा। शिकस्त देंगे हम इस बीमारी को इंशाल्लाह। और फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।